क्वेश्चन है 1/2 पाई नहीं, रॉन्ग है। इंटीग्रेशन सी z-1 dz अपान z+1 का स्क्वायर z-2 वेयर करवा रही ना है, वेयर सी इज द सर्किल मॉड z-i इक्वल टू 2, वेयर सी इज द सर्किल मॉड z-i इक्वल टू 2 है। ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए आसान है एकदम। क्या करते हैं बताइए आप लोग, पहले सिंगुलरिटी निकालते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, बात मत करिए, डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 कर देते हैं। जब इक्वल टू 0 कर z+1 और z स्क्वायर और z-2 इक्वल टू 0 जब करोगे आप, देन यू गेट z इक्वल टू वॉट -1 और +2, यह सिंगुलरिटी मिलेगी। ठीक है ना। अच्छा, अब देखना है कि जो सिंगुलरिटी मिली है, ठीक है, यह जो है कर्व के अंदर लाई कर रही है कि कर्व के आउटसाइड है, इनसाइड है कर्व की आउटसाइड है, ये देखना होता है हम लोगों को, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो सिंगुलरिटी मिली है वो कर्व के इनसाइड है कि आउटसाइड है। तो आइए अब चेक कर लेते हैं। तो दोनों तरीके हैं कि आप कर्व ड्रॉ करके भी देख सकते हैं और रख के भी चेक कर सकते हैं। मान लीजिए रख के चेक करना है तो देखिए यहाँ पे z इक्वल टू -1 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, मॉड में -1 माइनस का i, है ना। अब चूंकि मॉड में x प्लस आई वाई जब होता है तो होता है रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यही ना होगा, क्योंकि -1 x की वैल्यू है, -1 y की भी वैल्यू है, तो चूंकि स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा रूट में 2। अब जो रूट 2 आया है ये इस 2 से लेस होगा कि ग्रेटर, लेस होगा। इसका मतलब यह हो गया कि ये जो z इक्वल टू -1 सिंगुलरिटी लाइज इनसाइड द कर्व, कर्व की इनसाइड है। इसी प्रकार 2 वाला भी चेक कर सकते हैं, आप रख देंगे z के स्थान पर 2 बेटा, 2 माइनस का i, है ना। अब क्या होगा ऐसे केस में रूट में 2 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर, यही ना, मैं डायरेक्टली यहाँ पे कर दिया था, तो लिखना चाहिए था -1, तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे रूट में 5, यही ना। अब ये 2 से ग्रेटर की लेस, रेडियस से ग्रेटर की लेस ग्रेटर, तो ये क्या हो जाएगा आउटसाइड, है ना। इसका मतलब z इक्वल टू -1 लाइज इनसाइड द कर्व, जो भी रेडियस से कम आएगा, है ना, वो इनसाइड द कर्व, एंड z इक्वल टू +2 लाइज आउटसाइड द कर्व। ठीक है, अब इसको आप चाहो तो आप इसको जो है कर्व को ड्रॉ करके भी देख सकते हो। जैसे अब इसको मुझे ड्रॉ करके देखना है ना। तो बताओ सेंटर क्या होगा, मैंने बताया था मॉड z - a इक्वल टू r, मैं रोज बताता हूँ डेली, है ना। तो सेंटर होता है यह और रेडियस होता है ये सेंटर और ये हमारा रेडियस। तो अगर हम यहाँ से देखें तो सेंटर के रूप में क्या मिलेगा आपको -1 इज द सेंटर। अब -1 सेंटर थोड़ी होगा, है ना। तो चूंकि जो -1 ले रहे हैं आप यहाँ से ले रहे हैं ना, i के साथ है, वो -1 i के साथ है, तो i के साथ मतलब आपको y की वैल्यू मिल रही है, i के साथ -1 मिल रहा है ना, मतलब y की वैल्यू। अगर यहीं पे z-2 होता तो x की वैल्यू होती, किसकी वैल्यू होती हो, x की। कैसे पता करना है कि x की y की, तो अगर i के साथ है तो y की वैल्यू है, तब x का वैल्यू 0 मानेंगे। और अगर मान लीजिए i के साथ नहीं है, प्योरली रियल नंबर है, तो ऐसे केस में वो x की वैल्यू है और y की वैल्यू क्या मान लेंगे 0, है ना। जैसे मान लीजिए z-1 इक्वल टू 2 होता तो आप रेडियस क्या बोलते हैं, आप रेडियस बोलते 1, 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। यहाँ चूंकि i के साथ है तो आप बोलेंगे 0, 1 इज द सेंटर, बोलो, है ना, 0, 1 इज द सेंटर, क्योंकि इसी से कंपेयर करना है। तो a के जगह -i, तो -i के साथ है, सॉरी +i होगा ना, -i भी, यह हो गया। और रेडियस सीधा कितना है 2, सीधा 2 है ना। ऐसे भी देख सकते थे इसको, अगर आपको और देखना है तो कैसे, z के स्थान पे x प्लस आई वाई पुट कर दीजिए और माइनस का i इक्वल टू 2, तो यहाँ से जाएगा x प्लस आई कॉमन y -1 इक्वल टू 2। मॉड में है तो रूट में जाएगा, रूट में x का स्क्वायर प्लस y -1 का स्क्वायर इक्वल 2 है, स्क्वायर कर दीजिए, तो x स्क्वायर प्लस y -1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो ये x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो यहाँ पे h की वैल्यू कितनी 0 और k की वैल्यू कितनी 1, y माइनस k की वैल्यू 1, तो यह आपको हो जाएगा 0, 1 इज द सेंटर एंड 2 इज द रेडियस। तो चाहे जैसे देख सकते हो,
आप ऐसे पुट करके चेक कर लीजिए, है ना। अब कर्व को ड्रा करना है तो ऐसे आप चाहे ऐसे सेंटर रेडियस पता कर लो, चाहे ऐसे सेंटर रेडियस पता कर लो, बहुत से तरीके। अब अगर सब कुछ पता ही हो गया आपको, ड्रॉ कर लो। सेंटर इज द 0 1, 0 1 समझते हैं कहाँ पड़ेगा, है ना, 0 1 2 ऐसे करके होगा। अब ये सेंटर हो गया और 3 ऐसे, और रेडियस क्या कितना है 2, तो इसको सेंटर मान के 2 रेडियस का खींचना है, 2 रेडियस खींचना है। तो देखिए अब वही नीचे भी यहाँ पे आएंगे, है ना, तो ये आप सेंटर मानेंगे कुल यहाँ से खींचेंगे ऐसे होके, है ना, यहाँ से होते हुए खींचेंगे आप सर्कल, सर्कल रहेगा। अब इसमें चीज़ें ये भी पता करनी होंगी कि वो कहाँ कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। अगर कर्व ड्रा करते हैं तो आपको यही पता करना होगा कि एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, जो पता करना बहुत आसान है। अगर पता करना एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है तो यही क्वेश्चन में सर्कल का निकाल चुके हैं आप। वाई इक्वल टू क्या पुट कर देंगे 0, जब वाई इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये 0 हो गया, 0 -1 मतलब -1 मतलब 1 आएगा प्लस का बेटा, है ना। तो ये हो जाएगा, ट्रांसफर कर देंगे, ये मैं लगवाया नहीं था, 3 लगा था, इससे लग रहा लगा हुआ है, प्लस माइनस √3, शायद क्वेश्चन लगवाया था, -√3 का 0, है ना। चलो बता ही दिए। अब तो यह +√3 का 0 -√3 का 0, तो अगर यहाँ से आप देखें तो -1 कहाँ होगा, है ना, -1 वही कंफर्म है। जेड एक्स इक्वल टू माइनस जेड कितना है -1 ना, -1 किधर होगा, इधर कहीं होगा, बोलिए -1 इधर कहीं होगा ना। और +2 कहाँ होगा, तो +2, तो देखिए ए √3 1.7 कुछ ही होता है, तो 2 जब भी होगा तो बाहर ही होगा, तो वो 2 ज़्यादा ही है तो बाहर हो जाएगा। तो ये इनसाइड आपने कैसे सॉल्व किया था इसको, इंटीग्रेशन C, है ना। अब z -1 कौन बाहर गया, बाहर 2 वाला गया ना, तो उसको ऊपर कर देंगे, यही ना बताया गया था। और ये dz अपान में क्या हो जाएगा z+1 का होल स्क्वायर। चलो कोई बात नहीं, डिवीजन हो गया, ठीक है ना। यह हो गया इस तरीके से। अब ये देखो क्या हो गया, ये हमारा fz हो गया, क्या हो गया यह, और ये क्या हो गया z-a का होल स्क्वायर हो गया, है ना। तो ये इस पर कॉची इंटीग्रल फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि अंदर तो है ही आपका सिंगुलरिटी, लेकिन कौन सा लगाएंगे, nth डेरिवेटिव वाला, nth डेरिवेटिव वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, z-a केवल रहता है तो सिंपल कॉची इंटीग्रल फार्मूला। अगर जैसे स्क्वायर हो जाए, क्यूब हो जाए, पावर 4 हो जाए, पावर n हो जाए, तो हम लगाएंगे कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर nth डेरिवेटिव, है ना। तो लगा दीजिए उसको आप, तो लगा दीजिए, तो क्या फार्मूला होता है वह, इंटीग्रेशन fz अपान z-a टू दी पावर n+1 ऐसा करके होता है ना। और 2πi और अपान फैक्टोरियल n और fna, यही ना, यह होता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है बता दीजिए। तो इसको अगर देखा जाए तो ये आपका, अगर फिर से मैं लिखूँ तो z-1 z-2 और dz, और इसको बनाना है इसी रूप में बनाना है, तो z+1 टू दी पावर 1+1, तो n की वैल्यू कितनी 1, n की वैल्यू कितनी 1। तो यह क्या रिजल्ट हो जाएगा, अब रिजल्ट में लिख देता हूँ, रिजल्ट हो जाएगा आप कितना 2πi फैक्टोरियल n मतलब फैक्टोरियल 2, नो अरे बाप रे बाप, 1 फैक्टोरियल 1, और fna मतलब f', क्योंकि n की वैल्यू 1 ही है, तो एक बार डेरिवेटिव निकालेंगे। अब f' कैसे निकलेगा, इसको निकालने के लिए आप जो fz आपके पास है, जो आपके पास fz है ना, इसी को डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा। मैंने भाग दिया था शायद उस दिन, है ना, तो क्या मिला था शायद 1+1 z-2 था क्या, यही था मिला हुआ, है ना, 1+1 z-2। अब उसे डायरेक्टली अंश बटा हर से ही कर सकते हैं, तो ऐसा मिल गया। तो फिर इसमें डिफ्रेंशिएशन करना आसान होता है, 1 का साफ हो गया 0 और -1 z-2 का होल स्क्वायर, यही ना मिलेगा। अब जब निकालेंगे f', मतलब f', मतलब a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है, अगर मैं कंपेयर कर दूं यहाँ पे तो z प्लस z माइनस, a का वैल्यू -1 है, तो रख दीजिए यहाँ पे, तो -1 तो z के स्थान में -1, तो -1 -2 -3 +9, तो यही हो जाएगा कितना 2πi, है ना, और माइनस यही आया था, ठीक है। चलिए अच्छा एक बार फिर लिख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं।
अब हमको लगता है कि अब आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को बड़े आराम से कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था क्या? अच्छा लग गया, बहुत अच्छे। बोल दीजिएगा, इस वंश लगा देते हैं, देखते हैं, ठीक है, जो होगा इबे करेगा। आप लोग कंप्लीट कर लिए भाई? कितना हुआ? आधा भी हुआ? उसको बढ़ाओ तेजी के साथ। उसमें अभी एक लेक्चर गायब होगा, है ना? तो जो आपका 1/z और z-1 है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका माइनस का 1/z और प्लस का 1/z-1। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ना c 1/z और z-1 और dz को मैं ऐसे लिखूंगा दो पार्ट में, इंटीग्रेशन माइनस का 1/-1 बाहर भी करके लिख दूं z और dz ओवर कर्व c, है ना, और प्लस इंटीग्रेशन 1/z-1, है ना, और dz ओवर कर्व c, इसको z-0 मान लें, है ना, इस तरीके से। अब ये सीधा सीधा कॉची इंटीग्रल फार्मूला, सीधा सीधा वो क्या कहता है कि 2πi एफ ए होगा, है ना, इंटीग्रेशन एफ जेड अपान अगर z-a होता है तब ओवर कर्व c dz। ठीक है, तो ठीक है, एकदम वैसे ही तो है, बस एफ जेड का स्थान में क्या है, दोनों में एफ जेड का स्थान पे 1 है, दोनों में एफ जेड का स्थान कितना है 1 मतलब कांस्टेंट। और इसमें आप कोई बोले आपसे जेड का मान रखिए तो वो तो वही आएगा ना, कांस्टेंट ही आएगा। मालूम कितना आएगा यहाँ पे, माइनस तो रहेगा 2πi। अब एफ ए तो चूंकि एफ जेड ही हमारा 1 है तो एफ एस कोई मतलब नहीं है, ए का वैल्यू उसको फर्क नहीं पड़ने वाला, ये 1 आएगा, ठीक। अब प्लस यहाँ पे, अब यहाँ भी ए से कोई मतलब नहीं है क्योंकि एफ जेड तो हमारा कांस्टेंट है, जब जेड का टर्म होता तब ना जेड ए की वैल्यू रखते, वहाँ पे तो कोई मतलब नहीं, इससे सीधे लिखेंगे यहाँ पे 2πi आएगा इंटू 1, प्लस में माइनस में कट के हो जाएगा 0, ये आपका आंसर, ठीक है। हाँ, जब अलग अलग सिंगुलरिटी से, यहाँ देखो सिंगुलरिटी कौन कौन सी बताओ, सिंगुलरिटी यहाँ पे तो यही होता है, जब जब डिफरेंट टाइप की सिंगुलरिटी कर्व के अंदर दिखाई देगी, है ना, आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना ही करना है। इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। क्वेश्चन तिवारी, एक तो लेट आए, ऊपर से नाटक बतिया रहे हो बैठ के। इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेशन c dz z² - 1 वेयर c is x² + y² = 4। सेकेंड, c e⁻3iz dz। किसी बच्चे ने अनसॉल्व को भी उठाया कि नहीं अभी तक? वेयर c is mod z- का पाई = 3.2। और थर्ड, c 4 - का 3z dz z z-1 z-2 वेयर c is mod z = 3/2। हाँ 3.2 नहीं, और देखिए फर्स्ट वालों के लिए क्या है, फर्स्ट वालों को अब जानते हैं मेजर माइनर कर दिया है, मतलब फर्स्ट वाले बीएससी में हिंदी भी पढ़ सकते हैं लेकर,
अंग्रेजी भी लेके पढ़ सकते हैं, ऐसा सिस्टम हो गया उनके लिए। लैंग्वेज मतलब मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री है तो 2 उनको लेना है बीएससी का, उसको बोलेंगे मेजर पेपर। तो मान लीजिए वो मैथ और फिजिक्स ले लिए, केमिस्ट्री छोड़ दिए, तो उसके साथ वो माइनर के रूप में हिंदी ले सकते हैं, अंग्रेजी लेके पढ़ सकते हैं। फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर में नहीं, थर्ड ईयर में हम एक सब्जेक्ट छोड़ देते हैं, वहाँ फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है, मतलब ये नहीं कि एक सब्जेक्ट छोड़ देना है, उसके साथ में दूसरा ले लेना है, ये बात है। और वही लेना है जो आप इंटर में पढ़े हों। तो आप इंटर में क्या हिंदी पढ़े होते हैं, इंग्लिश पढ़े होते हैं, है ना? ऐसे हम मान लो हम इंटर पढ़ के गए हैं और हम बीकॉम में चले गए। देखो कहानी देखो, हम बीकॉम में चले गए, वहाँ भी मेजर पेपर के रूप में बीकॉम का पेपर लेना है, माइनर ग्रुप में आप कोई भी चेंज करके ले सकते हो। तो आप माइनर ग्रुप में फिजिक्स ले सकते हो बीकॉम में, माइनर ग्रुप में केमिस्ट्री ले सकते हो क्योंकि आपने पढ़ा है। लेकिन इससे नाटक बढ़ जाएगा जो है कॉलेज का, और कॉलेज के टीचर्स का, उनका काम बढ़ जाएगा। मान लीजिए कोई फिजिक्स से ले लिया, अब चलिए बीकॉम में फिजिक्स पढ़ाइए। कोई मान लीजिए केमिस्ट्री ले लिया, चलिए केमिस्ट्री पढ़ाइए अब उनको, है ना? तो ये समस्याएं बढ़ जाएंगी। हिंदी को ले, चलिए हिंदी पढ़ाइए बीएससी में, ये मैटर फंस जाएगा पूरा एकदम। तो कॉलेज वाले हमको लगता है यही करेंगे कि जो बोलेंगे कि जो अपने से जो उल्टा पुल्टा सब्जेक्ट ले रहे हैं अपने से पढ़ेंगे माइनर। हाँ भैया देखिए यहाँ पे, अब बताइए इसमें से कौन सा क्वेश्चन है जो आप नहीं कर सकते? ये सब कर लेंगे क्या भाई? टाइम देखिए बहुत आसान है। देखो पहला तो एकदम साफ साफ है, यहाँ पे सेंटर कितना है 0 0, रेडियस कितना है 2 रेडियस की सर्किल आपके पास है, सेंटर है 0 0, साफ साफ दिख रहा है। अब जो इंटीग्रेशन dz है, z² माइनस का 1 है और ओवर कर्व c है, इसको पहले क्या लिख देंगे? इसको लिख देंगे z माइनस का 1 और z प्लस का 1, वेरी गुड, ओवर कर्व c, ये हो गया। अब यहाँ सिंगुलरिटी ग्रुप में मिलेगी +1 और -1, इसके अंदर आएगा कि बाहर? अंदर भाई, 2 रेडियस का सर्कल है ना, अंदर आएगा। अब दोनों अंदर आ गए, अब मतलब पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, अब पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो चलिए पहले पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं। तो 1/z माइनस का 1 z प्लस का 1 इक्वल टू a/z माइनस का, अब मुझे लगता है कि अब आप लोगों को ये सब धड़ाधड़ करना चाहिए। और यह 1a z प्लस का 1 और प्लस b और z माइनस का 1, ऐसा हो गया। अब यहाँ पे z इक्वल टू अगर 1 पुटअप कर दोगे ये साफ हो जाएगा, और यहाँ से मिल जाएगा a इक्वल टू 1/2 मिल जाएगा, और z इक्वल टू -1 पुटअप कर दोगे ये साफ हो जाएगा, और b इक्वल टू माइनस का हाफ मिल जाएगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन के बाद देखो ये आ जाएगा बेटा, a इक्वल टू प्लस हाफ है तो +1/2 इंटीग्रेशन dz/z माइनस का 1 ओवर कर्व c और प्लस माइनस 1/2 इंटीग्रेशन dz/z प्लस 1। क्लियर है? अब क्या लगाओगे यहाँ पे? कॉची इंटीग्रल फार्मूला। तो 1/2 तो रहबा करेगा, और कॉची इंटीग्रल फार्मूला कहता है कि अगर इंटीग्रेशन fz/z माइनस a है तो हम इसको लिखते हैं 2πi, dz रहेगा 2πi और fa लिखते हैं, ठीक है? तो 2πi, अब fa के लिए fz चाहिए, यहाँ fz कितना है 1, तो यहाँ फंक्शन कांस्टेंट है, तो यहाँ a की वैल्यू रखने की कोई जरूरत है नहीं, कोई कांस्टेंट है तो चेंज तो होने वाला है नहीं, तो इंटू 1 हो जाएगा। और यहाँ माइनस का 1/2 है ना, यहाँ पे देखिए है ना क्या हो जाएगा 2πi अगेन 1, फिर साफ हो गया। रिजल्ट क्या आ गया इसका? 0। बढ़िया है ना? छाप लीजिए। ऐसे ही आप दूसरा वाला करके बताइए, थोड़ा देखें आप लोग को भी आता है कि नहीं आता है। अब मुझे लगता है कि अब आप लोग कर लेंगे, तुरंत कर लेंगे, कोई क्वेश्चन आएगा तो। क्या भवानी सही है ना? मास्क लगाई हो तो समझ में आ रहा है ना? नहीं लगाना बहुत ज़रूरी है, हम भी लगातार 3 दिन भी कि हमारा भी हेल्थ सही नहीं है। हाँ किससे? जोर से बोलो। लेते हैं आप एफजेड के साथ, तो ऐसे ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे जेड और जेड माइनस का 1 और डी जेड, ऐसा कर देंगे। ये ध्यान देना है भाई। सिंगुलरिटी कितनी आई? तीसरे वाले क्वेश्चन में सिंगुलरिटी जेड इक्वल टू 0 1 2,
यहाँ 3/2 रेडियस है, तो कन्फर्म है 0 1 लाइज इनसाइड एंड 2 इज आउटसाइड। तो जो बाहर होता है उसको फंक्शन के साथ में ले लेते हैं, तो बाहर वाले फैक्टर को z-2 को ऊपर कर लिया तो ये fz के साथ चला गया, ये fz हो गया। अब हमारे पास दो ही सिंगुलरिटी बची है, z = 0 z = 1, लेकिन अभी भी दो सिंगुलरिटी है, दोनों डिफरेंट हैं। दोनों क्या हैं? डिफरेंट हैं, और दोनों कर्व के अंदर हैं। क्या करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। किसका करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन? ये जो 1/z और z-1 है ना, इसका करेंगे। तो a/z प्लस b/z-1, तो 1 = a(z-1) और प्लस का bz, z जब 0 पुट कर दोगे तो यह a = -1 आएगा, और z जब +1 पुट कर दोगे तो b = 1 आ जाएगा। तो a b का वैल्यू पता, तो अब जो रिजल्ट है ना, ऐसा हो गया। a का वैल्यू कितना है? -1/z और प्लस का 1/z-1। अब इसी को ना, इसी को ऐसे लिख देंगे। कैसे? अब इसी को लिख दीजिएगा 4 - का 3z/z-2 fz हो गया अपान z-0, पहला वाला। लेकिन एक वैल्यू कितनी? माइनस, तो आगे माइनस ओवर कर्व c dz और प्लस फिर फंक्शन हमारा वही है 4 - का 3z/z-2 और अपान में दूसरा वाला फैक्टर z-1 ओवर कर्व c और dz। अब क्या होगा? 2πi यफ है ना, तो यफ ए, और यहां पे भी क्या हो जाएगा? आगे माइनस है बेटा, और प्लस का 2πi, अगेन यहां भी यफ है। अब पता होगा कितना? तो माइनस का 2πi यफ है, मतलब समझते हैं जो भी एफ जेड है वहां जेड के स्थान पे ए रख दीजिए, तो यही है एफ जेड, और जेड के स्थान पे ए रख देना है। और यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है? 0, तो जेड के स्थान रख दो 0, तो ये 0 0 यहाँ खत्म, बचेगा 4/-2, मतलब -2। अरे देखो 4 - 3z अपान z-2 में जेड के स्थान रखोगे 0, तो ये साफ ए साफ, तो 4/-2 ना बचेगा, मतलब -2 बचेगा, तो ये हो जाएगा -2। अब यहाँ आ जाओ, इस वाले में ए की वैल्यू कितनी है? 1, कितनी है की वैल्यू? 1। अब इसी में ए की जगह 1 रखोगे तो 4 - का 3 और 1 - का 2, मतलब क्या जाएगा? -1। बताओ, -1, तो हो जाएगा अगला वाला प्लस का 2πi इंटू -1। अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये प्लस का 4πi हो जाएगा, और ये माइनस का 2πi, और 4πi माइनस का 2πi इक्वल टू 2πi, ये आपका आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना है। जितने क्वेश्चन कर रहे हैं आप, 7 8 10 टाइप के जितने भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं, 10 20 जो किए हैं, एक साथ एक बार दोहरा लीजिएगा, एकदम आराम। रहने दो, जो जहाँ पढ़ा है उसको रहने दो। नहीं, ऐसा नहीं है। थाना में रह ही लेते हैं। हाँ, सोच लेंगे। सोचने में क्या आता है? जिम्मेदारी तो बहुत है, जिम्मेदारी है। हाँ ठीक है बेटा, मिटा दें इसको, कर लीजिए। अब देखिए इसे जो क्वेश्चंस हो रहे हैं ना, कितने आसान क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा स्टेप नहीं लेने वाले और बड़े मज़ेदार क्वेश्चन होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको इसमें बहुत कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको बस कॉन्सेप्ट दिमाग में है, कॉन्सेप्ट आपने पकड़ा हुआ है हर टाइप का, तो बस कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आराम से आप कैलकुलेशन कर डालेंगे, है ना। ये नहीं कि बैलून तरह कैलकुलेशन है, केवल क्वेश्चन आप कई तरह का कर रहे हैं लेकिन कैलकुलेशन बहुत ही नाम मात्र का है, बस कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट में अगर गड़बड़ाए आप फंस जाएंगे,
कहाँ पार्शियल फ्रैक्शन करना है, कहाँ किसको ऊपर कर देना है, यही चीज़ें ध्यान देनी है। कौन अंदर है सिंगुलरिटी, कौन बाहर है, कैसे पता करना है, उसका मैंने कई तरीका बता दिया। कर्व को ड्रा करके बताइए, है ना, एक्स वाई में रख के फिर कर्व ड्रा कीजिए, या डायरेक्टली वहाँ रख के चेक कर लीजिए। अगर रेडियस से ग्रेटर है तो आउटसाइड, लेस है तो इनसाइड, तमाम चीज़ें बता दी गई हैं आपको, कुछ छूटा नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं। मिटाए भाई इसको। चलो मैं क्वेश्चन मिटा देता हूँ और क्वेश्चन लिख रहा हूँ और आप लगाते जाएंगे जिनको आएगा भी। फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको बेटा निकालना है इंटीग्रेशन 1/, बात नहीं तिवारी, स्क्वायर और dz, और कर्व है हमारा mod z - 1 = 1। दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन c z dz और z² प्लस का 1। इसके लिए a और b करके दो कर्व दिए हैं, एक दिया है z + 1/z = 2 और दूसरा दिया है b और z + i = mod में = 1। z + 1/z है भाई, घबराने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप हर तरह से पता करना जान गए हैं। एक और देख लीजिए, तीसरा इंटीग्रेशन e⁴ az dz z - का πi, वेयर c जो है वह इलिप्स है, जो c है वह इलिप्स है, वेयर c इज द इलिप्स, mod z - का 2 प्लस mod z + का 2 = 6। देखिए भी इन सबको। क्या क्वेश्चन करिए आपने।